और यहाँ पे आके हमको बेस्ट टीचिंग सारी प्रोवाइड हुई है। फैमिली जिसो माहौल में नठे मिल रहे है, सब अच्छा चला, धमाकेदार क्लासेस चलती है सारी, मजा आवे तगड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली ना है कि तो सिलेक्शंस का श्योर है। गूगल के टॉप 100 पब्लिशर में आगा तो बढ़िया काम करो। फिर मन महसूस हो कि एजुकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। जी अभी हमारी बुक आ रही तो बुक ने भी मतलब मैं डिजिटल बुक को नाम दे रहा हूँ, बोलती हुई किताब। आज आपा पहुँचे हाँ जयपुर के अंदर, और आज मैं थारे लिए बहुत ही स्पेशल बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ। जे आपा देखा तो भाई हमेशा अपने जो बच्चा ही शुरुआत की तो आपा बात को नहीं करा, पर धीरे धीरे पढ़ेगा और फिर बाकी समझ में आवा लग जाएगी कि आपा अपना ना भी के करनो है। और माँ बाप भी सोचे कि अपने बच्चा ना आपा अच्छी तरीका में पढ़ावा और पढ़ा की और बढ़िया कोचिंग में डालना, आपा बढ़िया तरीका में आगे जाके पढ़ाई करी और आगे जाके बढ़िया जॉब है जो सरकारी नौकरी है वह पावी। तो आज आप जयपुर पहुंचे हाँ, और जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं बाके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक बार थे यो वीडियो है इन शेयर जरूर कर दियो ताकि जितना भी बच्चा लड़की हो चाहे लड़का हो बात तक यो पहुंचानो है जिसका पढ़ाई कर रहे हैं, और बाका माता पिता तक भी पहुंचानो है, क्योंकि जरूरी को नहीं हुआ है कि बेटा बेटी डिसीजन ले, बाका माता पिता ने भी लेना चाहिए। और साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँ जो फ्लिक की है बी के बारे में आज मैं बताऊंगी अपने साथ में दिनेश जी ही जितना भी तैयारी कर रहे हैं के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है, शानदार मौका है। तो यो वीडियो है इन अंत तक जरूर देखोगा थे। राम राम जी। राम राम जी। दिनेश जी अपने बारे में बता दो थोड़ा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि झलको अठा तक मार तक पहुंचे है और मान आज प्लेटफॉर्म पर थे हमारी बात पहुंचाने को मौका दे रहे हो। और बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की आ बात है कि शेखावटी क्षेत्र से आप आवा हाँ, तो बहुत बहुत तारो धन्यवाद। और शेखावटी के माँ जामनो सिक्कर जिलो है, बिक माँ छोटो सो गाँव है रशीदपुरा। तो बेसिकली मैं रशीदपुरा से बिलोंग करूँ हूँ और मेरी जी की शुरुआत की जी की पढ़ाई है 8वीं तक की गाँव में ही हुई और बी के बाद में मैं सिक्कर आके 12वीं तक की पढ़ाई करी। ग्रेजुएशन है वहाँ मैं पंजाब से कंप्लीट करी और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं मेरे आगे की जी दूसरा काम शुरू कर दिया एज ए फ्रीलांसर। जो आपा सफर की ही थोड़ी बात कर लें पहले। कोई भी स्टूडेंट हो देखो लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी भी हुआ है, कुछ लाइफ में इतनी कोई तकलीफ आई और आज थे अठे हो की ताकि बच्चा ने भी सीखने न मिले, क्योंकि आजकल का टाबरिया का होगा कि बाकी कोई भी परेशानी आ जाए ना जाए तो चुपचाप बस बैठ जाएगा एक कमरा में। तो मैं मेरी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या आ देखी कि कैरियर के प्रति कोई जागरूक करने वालों भी को नहीं हो घर परिवार में, क्योंकि देहात में थोड़ी सी दिक्कत रहे शुरुआत में बताने वालों को नहीं मिले। तो मैं यह समझूं कि लाइफ शुरुआती दौर में ऑटो ड्राइव फॉर्मेट में रही कि जी आप जो समझगा और आपने समझदार सुन जिया भी करियो भी ठीक रही हो। हाँ मेरे मम्मी और पापा को बहुत बड़ो मतलब कि सहयोग रही हो कि तने जो करनो है वो कर ले, कि जिन दो तने कट्ठे पढ़नो है बठे पढ़ ले, जिया ही पढ़नो है बिया पढ़ ले। आज भी मेरे पापा जी राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर ही, लेकिन फिर भी बा को ओ हो कि भाई मैं अच्छी शिक्षा दूं। 4 बहन भाई हाँ और सब मेरी जी की बहना ही, वह भी तीनों बहना है, वह भी पोस्ट ग्रेजुएट ही। और मन भी मैं मेरी बीटेक करने की इच्छा ही कि मैं 12th में साइंस बैकग्राउंड में आ गो। फिर मेरी इच्छा है कि मैं बीटेक करूं, तो मन टॉप अच्छी इंस्टीट्यूट से मैंने बीटेक करवाई। और बी के बाद में जी एक समझदारी ऑटोमेटिक थोड़ी सी डेवलप हो जाए कि भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सका घर परिवार का देख सका। तो मैं मेरे सेकंड ईयर से ही एज ए फ्रीलांसर में काम शुरू कर दियो। तो वहाँ से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे सेल्फ इंडिपेंडेंट होगो कि मेरे स्तर पर ही मेरी लाइफ ने क्या ड्राइव करा सकूं। जो फ्लिक की है एक के बारे में थारो कई विचार आयो। आज थार कने हजारों बच्चा शिक्षा ली और कढ़ियों ते स्टार्ट करियो, कै साल थाने स्टार्ट करिया होगा कुछ एक के बारे में बताओ। शुरुआत के मैं सेकंड ईयर सुई मैं मेरो फ्रीलांसर काम शुरू कर दी कॉलेज सुई। तो कॉलेज तो सपोर्ट कर दी कि कॉलेज के माए जी बैठने की जगह देती, 10 बच्चा ने काम पर लगा रहे हो तो माँ के लिए स्पेस दे दियो, कंप्यूटर अवेलेबल करा दिया। तो कॉलेज को बहुत सपोर्ट रही हो और बैठा से फिर जिया धीरे धीरे काम शुरू कर दियो। तो जिया मैं जिया ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मैं एजुकेशन पर काम करो। और एजुकेशन में क्या है कि हमेशा एक समस्या में झेली भी टाइम पर कि जब हिंदी को कंटेंट डेवलप हो रहे हो इंडिया के माए तो बहुत अच्छे सहयोग करो मैं भी टाइम पर। गूगल के टॉप 100 पब्लिशर में आगा तो बढ़िया काम करो भी टाइम पर। फिर मैंने महसूस हो कि एजुकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो 14 अप्रैल 2014 के माह में एक डोमेन रजिस्टर कर लियो flicky.com और बठे में तैयारी करने वाला बच्चा के लिए फ्री के मैं क्विज डालने लगा और करंट अफेयर डालने लगा। बैठे से फिर यहाँ हुई कि बच्चा जुड़े लगा कि 5000 बच्चा जुड़गा, 10,000 बच्चा जुड़गा। फिर धीरे धीरे की हो कि एक समस्या देखी मैं कि राजस्थान के माँ जिया देहात कल्चर से आपा हाँ और देहात कल्चर का बच्चा के लिए जिया जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है गवर्नमेंट वाली वह ऑनलाइन हुए लगी। पहली एग्जाम जिया बैंकिंग
की ऑनलाइन हुई तो बच्चा ने वही कौन बेरो कि एक बच्चों बहुत मेधावी छात्र है, अब वो ऑनलाइन में जाके क्या टेस्ट अटेम्प्ट करोगो, मतलब क्या पेपर अटेम्प्ट करोगो, तो मेजिया गवर्नमेंट जी हिसाब से पेपर ले रही बिको क्लोन सॉफ्टवेयर बना दियो और बिके मैं फ्री का मैं टेस्ट अवेलेबल करावे लगा। तो लगभग 150 एग्जाम की कवर करी इंडिया की, जगह का जिया ऑनलाइन पेपर हो रहा तो मैं हर एग्जाम का 15 पेपर 20 पेपर बनाया, फ्लिकी में डाल दिया और बच्चा ने लगभग 2014 से लेकर 2019 तक में फ्री कमाए पेपर अटेम्प्ट करवाया और लगभग 32 लाख बच्चा फ्लिकी कमाए भी दौरान में जोड़िया। फिर एक सामने से डिमांड जनरेट होने लगी कि माना आने वाले समय के मैं जो डिजिटल कंटेंट में भी जाना चाहिए और कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। तो पहली जी की फ्लिकी जितना से शुरुआत हुई बाई ही कि बच्चा तक कुछ ना कुछ कंटेंट पहुंचाया जाए, फिर बच्चा ता जुड़ गया और बाकी मतलब कि बाद डिमांड होने लगी कि मैं पहले करंट अफेयर दें, फिर क्विज और दें, फिर मॉक टेस्ट और दें, फिर थोड़ा कंटेंट और देवा और धीरे धीरे वीडियो कंटेंट की तरफ में आएगा। लगभग राजस्थान के एग्जाम जहाँ रीट है, पटवार है, ग्राम सेवक है और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम ही, बैंकिंग की ही, रेलवे की ही और फिर टेक्निकल फील्ड की भी आईए के एग्जाम में कवर कर ली। तो यहाँ करता करता लगभग 35 एग्जाम ही जिके में एक साथ कवर करी और बिके बाद में अभी पहले ऑनलाइन पढ़ा रहा और फिर मैं ऑफलाइन में आ गया। जे की थे बताओ कि भाई ऑनलाइन थे क्लास करा रहा तो ऑफलाइन में अनुदेशक की क्यों? मेरे प्लस पॉइंट हो कि जिया अब टेक्निकल के मां जिया ऑफलाइन क्लास शुरू करवा में ज्यादा जोर को नहीं आयो। रीजन हो कि सारा सब्जेक्ट की पहले तो खुद ने समझी और बी समझने थोड़ा सा और आगे बढ़ावा में मतलब ज्यादा दिक्कत को नहीं है, तकलीफ को नहीं है, मतलब कि दूसरी एग्जाम से कंपेयर करा तो मैं ज्यादा कंफर्ट हो टेक्निकल के मां, क्योंकि खुद को भी डोमेन बोरियड हो, खुद को सब्जेक्ट हो, मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। आईए की एग्जाम के मां जी हमें कोर्स बनाए ऑनलाइन भी को रिस्पॉन्स बहुत शानदार गयो, क्योंकि बिन मैं पर्सनली भी के बनाना के मां मतलब खुद समय निकालो। तो फिर जी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को जिया पहली बार आएगी राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का 10,000 पोस्ट के ऊपर अनुदेशक भर्ती होगी, तो लगभग 1 साल पहले भर्ती आने से पहले मैं काम स्टार्ट कर दियो कि यदि यहाँ की कोई भर्ती आवेगी तो इक मैं बहुत इनोवेटिव तरीका से, बहुत शानदार तरीका से बच्चा ने पढ़ने को एक बहुत अच्छो तरीको के बनाया जा सके। तो बिको सौ पलचोट में ऑफलाइन को नहीं आया, मैं ऑनलाइन कोर्स ही बनायो कंप्यूटर अनुदेशक को। अभी ऑनलाइन कोर्स में मैं मतलब कि जितना सब्जेक्ट आ माँ के हिसाब से 32 फैकल्टी उतार दी। अमूमन कोचिंग इंडस्ट्री में क्या है कि जिया राजस्थान जीके है तो वही टीचर हिस्ट्री पढ़ा देगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा देगा, ज्योग्राफी पढ़ा देगा और जिया टेक्निकल का जितना भी सब्जेक्ट आ, जिया राजस्थान जीके में 3 सब्जेक्ट तो 3 मास्टर पढ़ाऊंगा। टेक्निकल में यदि 10 सब्जेक्ट है तो 10 मास्टर पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा अलग कल्चर डेवलप कर दियो और 20 जी को ऑनलाइन कोर्स हो भी के मैं बच्चा मतलब कि अत्ता सही कनेक्ट कराया कि भाई हर सब्जेक्ट को अलग एक्सपर्ट टीचर है और हर अलग एक्सपर्ट टीचर की है कि बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई। मैं भी खुद भी मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग डालने की कोशिश करी हो कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। और शुरुआत में क्या है कि जब कोई भी कंप्यूटर अनुदेशक पर काम कौन कर रहे हो माने सही समय मौका मिल गो, एक अच्छी टीम जुट गई और बैठा सो फिर में ऑनलाइन कोर्स बढ़िया फ्रेम कर दियो। अब ऑनलाइन कोर्स में जिया 500-700 बच्चा परचेज कर लिया और पढ़ाई करवा शुरू करी तो सामने से एक डिमांड जनरेट होगी कि क्यों ने मैं आई मास्टर करूँ कि ऑफलाइन में पढ़ सका के। तो फिर मैं विचार करो, मेरी टीम से बात करी तो सबने यही कहा कि भाई अपना मतलब कि जिया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी आ सका और तैयारी करा सका। अनुभव को नहीं हो ऑफलाइन को, लेकिन जो भी मेरा और दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का 1-2 डायरेक्टर लोग हा अच्छो व्यवहार हो तो मैं सहयोग में आया कि आप तो आ जाओ, मैं सहयोग करांगा। और वैसे लोग सहयोग करो तो मैं ऑफलाइन का मैं कदम रख दियो और शायद मनिया लगे कि ऑफलाइन में कदम रखता नहीं बहुत कम समय के माँ भी विद इन 3 महीना के माँ में 1000+ बच्चों को मैं टारगेट हमारा अचीव कर लियो। ई भर्ती के माँ मतलब कि अच्छी टीम और हमारी सब पूरी टीम की मेहनत और हर आदमी हर सब्जेक्ट को एक्सपर्ट हो तो वो ऑनलाइन भरोसो गयो, डिमांड जनरेट हो रही। ऑफलाइन का माँ में यही कदम रखियो बच्चा को वो भरोसा बड़े काम आगो और अच्छी तरीके से फिर में अब बच्चा ने तैयारी करवा रहा। हाँ जै कि जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं तो बस सोचेंगे कि भाई मैं फ्लिक की में यहाँ को जोर को की है जो भाई फ्लिक की सौ अलग की है। देखो कोचिंग इंडस्ट्री के माध्यम में ऑफलाइन में गयो तो मैं सौ बड़ी एक विकट स्थिति देखी और भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई भी ओनर या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं कौन बता सकूँ कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत के ही या राजस्थान जी के है तो यदि वो RS के लिए बच्चों पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में वो 100 घंटा में पढ़ रहे हैं और पटवारी में पढ़ रहे हैं तो बिन 30 घंटा में पटवारी को कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि एक RS की तैयारी करने वाले बच्चों पटवारी फटाफट क्रैक कर रहे हैं क्योंकि वो विस्तृत पढ़ के आ रहे हैं। तो माँ देखो कि इस चीज ने क्या बैलेंस करी जाए कि भाई बच्चा के फाइनेंशियली लोड भी न पड़े और भी बच्चा ने विस्तृत किया पढ़ाया जाए। तो विस्तृत पढ़ाने की तरफ मैं कोशिश आ करी कि एक तो मास्टर जितना भी टीचर पढ़ा रहा
किसी को मैंने कंट्रोल नहीं करा कि आप इतने घंटे में पढ़ाओ, मतलब आप ऑटो फॉर्मेट में रहो कि आपको यदि 30 घंटे सूटेबल रखता है कंटेंट तो 30 घंटा में पढ़ाओ, 70 घंटा तो 70 घंटा में पढ़ाओ, कोई दिक्कत को नहीं। मतलब टीचर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए और भी कैसा कि बच्चा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। एक ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई कंटेंट पूरा डेवलप होगा। फिर हमने ज़्यादा कमिटमेंट करे। मैं ज़्यादा कमिटमेंट यहाँ करें कि बच्चा ने पहले पूरा पढ़ावांगा, हर सब्जेक्ट को अलग मास्टर होगो, फिर बच्चा ने पूरा नोट्स देवांगा और हर संडे में मांगा टेस्ट करवावांगा। और टेस्ट में मैं एक यूनिक चीज़ लेके आया QR कोड फॉर्मेट के माए, मतलब कि भाई एक जो पेपर है जहाँ 100 क्वेश्चन है, A4 शीट या 4 पेपर है, बिके माए हर क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन डाल दियो। अब देखोगा कि पेपर के माए वीडियो सॉल्यूशन क्या डाल दियो, तो मैं थाने करके दिखाऊंगा कि एक पेपर के माई आपा की तरीका से वीडियो सॉल्यूशन अटैच कर सका। जिस हिसाब से मैं टेक्निकल फील्ड से हाँ तो वो इनोवेटिव तरीका की चीज़ में बैठे ऐड कर दी। तो अभी को फायदा बच्चा न हो कि यहाँ रात में बच्चों 2 बजे पढ़ रहे हैं, अब 2 बच्चे तो वो टीचर ने तो फ़ोन करके उनसे डाउट आवा जाना, लेकिन अभी के पॉकेट में ही फैकल्टी आ गो, फ़ोन निकाले, फ्लिकी की एप्लीकेशन ऑन करी, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे बी के सामने QR कोड स्कैन करो, टीचर को सॉल्यूशन मिल जाए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट को बैठे। पढ़ने का 3 ही तरीका है, पहले तो जी आपकी लर्न करो, मतलब पढ़ाई करो, फिर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद डाउट आओ तो डिस्कशन करो। तो पहले चोट भी डाउट को मतलब कि वो डाउट क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल ये बात है, सही बोलिए कि भाई बच्चों पढ़ रहे हैं रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कभी बीजा वाले सुबह 3 बजे उठ के भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब टीचर ने तो फोन क्या करेगा। हाँ एग्जैक्टली, आज मैं समस्या देखी कि यदि वो बच्चों मोस्टली बच्चा ने क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, यदि वो क्लास में ढंग से आए हैं और मेंटली फिजिकली बैठे हैं तो टीचर भी पूरा पढ़ा दियो। पढ़ाना का माँ यदि बेमानी भी कैसा कर नहीं हुई है तो टीचर ने पूरा डिलीवर कर दियो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है ढंग से पढ़ा दिया तो कॉन्सेप्ट भी को क्लियर होगा। अब वो प्रैक्टिस करोगे जाना भी, प्रैक्टिस के दौरान भी कने काफी सारे डाउट आएंगे। अब क्यों ने भी कि मैं सोचा कि प्रैक्टिस के माँ जितना भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को वीडियो सोल्यूशन क्यों न दे दियो जाए। बहुत चैलेंजिंग वर्क हो, बहुत बड़ी टास्क की, और उसमें भी कमा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय भी जा रहा था और उसमें फंड भी लग रहा था, लेकिन मैंने कोशिश यह करी कि एक माँ हर बच्चा ने यदि 100 क्वेश्चन है और 1000 क्वेश्चन या एक पेपर के माँ मैं 5000 10,000 क्वेश्चन भी दे रहा तो हर क्वेश्चन को मैं वीडियो सोल्यूशन देवांगा और पेपर पर अटैच करके देवांगा कि वो पन्ना पलट तो भी नहीं, यदि 70 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, अब 54 नहीं आ रहे, कोई सो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो हाथ के हाथ वो वीडियो सोल्यूशन देख लेगो। तो मैं यह समझू हूँ कि आ इनोवेटिव चीज़ है, आ थोड़ा सा फ्लीकी ने बाकी अभी को जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कोचिंग को या ऑनलाइन को हो चाहे ऑफलाइन को, मतलब थोड़ा सा फ्लीकी ने भी सो अलग कर देवे और बच्चा ने थोड़ा इनोवेटिव चीज़ ज़्यादा पसंद आवे तो बन हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और दूसरी बात जी अभी हमारी बुक आ रही है तो बुक ने भी मतलब मैं डिजिटल बुक को नाम दे रहा हूँ, बोलती हुई किताब, कि आप यदि एक चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई चैप्टर थे पढ़ रहे हो, अभी चैप्टर का मान या कोई कॉन्सेप्ट तारा नहीं समझ में आयो तो भी चैप्टर पर ही QR कोड दे दियो, तो बिन स्कैन करे तो जो को मास्टर भी किताब ने लिखी है वही बा चीज़ तान बटे पढ़ाते हुए मिल गो। कोई एग्जाम्पल तान दिए भी बुक का मैं एग्जाम्पल लिख दियो और वो एग्जाम्पल तारा नहीं समझ में आयो तो भी एग्जाम्पल के सामने QR कोड है तो स्कैन करता नहीं वो एग्जाम्पल तारा पढ़ नहीं समझ में आया तो टीचर तारा पढ़ाते हुए 1 मिनट में मिल जैसी और ते वो देखता नहीं तारा वो समझ में आ जैसी। तो डिजिटल बुक को मैं नाम दे रहे हैं अभी। काफी लोग यहाँ सोच रहे हैं कि भाई इतनी बात कर ली, एड्रेस को नहीं बतायो, तो आपने जयपुर के अंदर कठे या कोचिंग है को पूरा एड्रेस बताओ। राजस्थान के कोई भी कोना से कोई बच्चों आ रहे जयपुर पहुंच रहे तो सिंधी कैंप पहुंचेगो और सिंधी कैंप पहुंचने के बाद यदि मेट्रो से या बस से कटा से भी आओगो को तो गुजर की थड़ी आ जाएगो, गुजर की थड़ी आ जाएगो, गुजर की थड़ी से जी बच्चों रिद्धि सिद्धि की तरफ जाएगो तो रिद्धि सिद्धि जी पहुंचेगो गुजर की थड़ी की तरफ 100 मीटर पहली बच्चा ने लेफ्ट साइड में भी फ्लीकी दिखेगी, राइट साइड में फ्लीकी दिखेगी तो बड़े जाके देखता नहीं वो मतलब रिद्धि सिद्धि से 100 मीटर पहली बच्चा ने पता चल जाएगा कि वो फ्लीकी के एरिया में आ गया है। हाँ, यही बात फ्लीकी है लेकिन आप कितनी देर ढूंढ रहे हो। हाँ, क्योंकि जी गुजर की थड़ी से रिद्धि सिद्धि जाओगे तो 100 मीटर पहली भी राइट में भी लेफ्ट में 3-4 बिल्डिंग दिख जाएगी जगह पर बड़ा बड़ा पोस्टर फ्लीकी फ्लीकी दिख जाएगा तो बच्चों पहुंच जाएगा कि हाँ फ्लीकी आ गो। बाकी टेक्निकल बच्चा टेक्निकल भर्ती है तो कोई बच्चों टेक्निकल आओगे तो बहुत आसान है, अब तो कोई भी आओगे तो गांव से सर्च कर लेगो कि फ्लिकी कंप्यूटर अनुदेशक, मतलब कोई भी गूगल के मां सर्च करेगा वो फ्लिकी कंप्यूटर अनुदेशक तो बिन गोपालपुरा बाईपास की सीधी भी लोकेशन मिल जाएगी। तो अब तो सब टेक्निकल जमानों में लोग बाग लोकेशन देख के भी पहुंच सके। अभी आपने साथ में काफ़ी सारा स्टूडेंट ही लड़कियां ही अब आप बातचीत करांगा भाई कड़ियाँ आ रही ही और कितना दिनों जो तैयारी है करन लाग रही और कशो का लाग रहा है अभी फिलहाल। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। कड़ियाँ आया होते झुंझुनू तो जो थे तैयारी कर रहे हो कितना महीना होगा था तैयारी कर मान 2 महीना ज़्यादा होगा अठे कोचिंग ज्वाइन करा जी
हाँ जी, फ्लिकी तो थोड़ा एक्सपीरियंस फ्लिकी को एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। अठे सारी फैकल्टी एकदम, पहली बात तो बहुत प्रोफेशनल ही सारी फैकल्टी, टेक्निकल की बहुत अच्छी फैकल्टी मन अठे मिल रही है। और सारा एक फैमिली जिसो माहौल मन अठे मिल रहे है। मतलब पर्सनली भी हमारा कोई डाउट दिक्कत हुए तो मन कोचिंग का सारी फैकल्टी कदे भी मैं चाहवा बेटा ही मन अवेलेबल हो जाए अठे। मैं प्रमोद हूँ और मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ और मैंने एक फेमस कोचिंग से कोचिंग ली थी 2018 में। पर मुझे वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पढ़ाया गया था उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बट जब मैंने ये फ्लिकी ज्वाइन करा तो मेरा नॉन टेक्निकल बहुत ही कमज़ोर था। जो अब जो सर हैं फ्लिकी के, उनके बदौलत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अच्छे चल रहे हैं। जब पहले को किया एक्सपीरियंस और अब को किए था फ्लिकी का तो बेस्ट ही रहा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। नहीं, स्टार्टिंग में कई बार ये है कि 2-4 दिन प्रॉब्लम आ, कुछ एक दिन समझ में को नहीं आया, 2 दिन को नहीं, फिर तीसरे दिन तो आनी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। सब अच्छा चला है, धमाकेदार क्लासेस चलती है सारी, मजा आया तगड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वालों के लिए। मैं ममता हूँ, सवाई माधोपुर से। मतलब फ्लिकी सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट तो यहाँ की टेस्ट सीरीज है। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली ना है कि तो सिलेक्शन उसका श्योर है। मतलब वो कहीं पे भी नहीं रुकने वाला, मेन उसका सिलेक्शन उसी से ही होगा, टेस्ट सीरीज से। और बाकी कोचिंग में अच्छा मैटर दे ही रहे हैं। बाकी सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की और सारा मतलब फैमिली की तरह सब कुछ मैटर वगैरह, किसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सब कुछ अच्छे से करवाते हैं। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो उसको बाद में भी हाँ भाई कि कर सकते हो, कुछ रह जाता है तो ऐसे नहीं कि नहीं। और स्टार्टिंग में भी वही था, जैसे स्टार्टिंग में लिया था ना वैसा ही अब है। ऐसा नहीं कि घास काट दी या फिर कुछ बड़ा चढ़ा के बोला था अब कुछ नहीं करा। सारी मतलब जो भी वादे किए थे ना दिनेश सर ने सारे कंप्लीट करें। और नॉन टेक भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मेरे को तो बल्कि प्रोग्रामिंग तो मुझे कुछ भी नहीं आती थी, ये देख लो। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को करे हुए, तो प्रोग्रामिंग में मतलब कुछ भी जीरो ही मान लो एक तरीके से। लेकिन विजेंद्र सर सीखे तो मतलब ऐसी हो गई अब टिप्सों पे, ऐसी पूरी तरीके से। मतलब कोई भी पूछे ना क्वेश्चन, रात को भी पूछे ना, 80% तो क्लास में ही याद हो जाती है। जैसे लैंग्वेज वगैरह हैं वो रात को भी पूछे ना तो रात को भी मतलब अपन सपनों में भी बता सकते हैं कि हाँ भाई ये पढ़ाई के बारे में सपना भी आने लग गया। यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी को पढ़ना है, चाहे कंपटीशन के लिए पढ़ना हो या कोई कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हो, तो फ्लिकी में ही उनको पढ़ने की मैं सलाह दूंगी। जो भी मेरे जानकार होंगे उनको अच्छा बहुत तो अच्छा जितना भी केबरो थारा कोई जानकार देख रहा हो तो थारो के एक्सपीरियंस बता सको कि भाई मन ने अड़े आके किसोक लाग्यो। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। जैसे मैं कॉलेज में भी MCA BC करके आई, मुझे वहाँ से भी अच्छा लगा यहाँ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ के। हाँ जी मैडम, थे खड़े आयो की नाम है? मैं भीलवाड़ा से हूँ, मारो नाम दीपिका है। मैं एडा आया बाद पतो चलियो कि कोचिंग कहीं होवे है। पहली मना यह लागो हो कि मारी जो C है C++ सारे दिमाग से पार निकल जाए। लेकिन अब एडा आया बाद मैंने पतो चलियो है कि भाई टेक्निकल में किया पढ़नो है और कसान भी को वर्णन करनो है। पहली जब भी मैं पढ़े ही तो मैंने सर वगैरह जब पढ़ावा हा तो मैंने आसान लागो हो कि C और C++ दिमाग से ही निकल रही है। फ्लिकी में जब मैं अड्डा आई हूँ तो मैंने पतो चालियो है कि टेक्निकल में कहीं हो और किया हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ढंग से पढ़ाई कौन जातो हो, सिर्फ एक ही सर जो सारी सब्जेक्ट पढ़ा देवा हा। लेकिन अड्डा आया बाद जब ये सर वगैरह जब ये पढ़ाया है या कोई तरीको है विशु मैंने सही तरीका से समझ में आयो है। धन्यवाद। मैंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन लाइन में आई हूँ और मैंने सबसे पहले फ्लिकी ज्वाइन की थी। किया पतो लग्यो था? मैं इसको यूट्यूब से देखी और जो मेरे साथ में दीदी थी एक, तो उन्होंने बताया मुझे कि इसके बारे में, वो भी ज्वाइन किया ही था उन्होंने। तो इस मैंने आके देखा, मुझे अच्छा लगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीज़। नॉन टेक्निकल मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे टीचर्स बहुत अच्छे लगे, उनका पढ़ाया हुआ समझ आया। की तरीका में पढ़ावे, एक तो यहाँ है कि भाई पढ़ा दियो और एक यहाँ है कि फनी टाइप में भी लेनो और बिन पढ़ानो भी, और साथ साथ में कई बार यहाँ है कि अच्छी तरीका में बतानो कि वो कहीं भी पढ़ाओ पर बढ़िया समझ में आ जाए। कई बार यहाँ अच्छी तरीका में पढ़ा रहे हैं फिर भी यहाँ पे सब सर ही अच्छा पढ़ाते हैं। सब एग्जाम्पल्स वगैरह हर चीज़ को अपनी डेली रूटीन की लाइफ से जोड़ के कुछ चीज़ समझाते हैं, तो वो अच्छी समझ में आ जाती है फिर। हाँ जी मैडम, थे किड़ा आए हो? मैं अजमेर से हूँ अजमेर से। और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। और यहाँ की जो फैकल्टी है सभी बेस्ट है। टेक्निकल फैकल्टी जो है वो तो मोर ऑफ दम बेस्ट है। मतलब कॉलेज में भी हमारे इतना हमको इतना लर्निंग नहीं हुआ लैंग्वेजेस, और यहाँ पे आके हमको बेस्ट टीचिंग सारी प्रोवाइड हुई है। और जितना भी युवा देख रहे हो मेरा भाण भाई सब बाके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, एक प्लेटफॉर्म है वो थाने मिल रहा है। तो इको जितनो थाने फ़ायदो उठाना है बत्तो फ़ायदो थे उठा सको हो।